ZU शॉर्ट फिल्म्स प्रेजेंटिंग द वाइल्ड टेल्स। तो कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्लाइट में जा रही थी। प्लेन रनवे पे था, लोग आ जा रहे थे, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। मगर ये फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है अभी कुछ ही देर में हम जान पाएंगे। अब वो लड़की प्लेन में आकर अपने सामान को सेट कर रही थी, मगर उससे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसके साथ बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी मदद करता है और इसी बहाने दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। प्लेन ने भी उड़ान पकड़ ली थी और वो दोनों बातें करते हैं। वो लड़की खुद को मॉडल बता के अपना तारुफ करती है। वो आदमी उससे पीछे बैठा था तो वो उसे म्यूजिशियन बता के अपना तारुफ करवाता है। तभी उस लड़की को एक बात याद आती है। वो कहती है, मेरा एक दोस्त था, वो भी म्यूजिशियन था, उसका नाम गैब्रियल था। तो उसका नाम सुनते ही म्यूजिशियन आदमी कहता है कि इस आदमी का नाम मुझे अच्छे से याद है, इसका मैंने बहुत सालों पहले म्यूजिक लॉन्च किया था जो बहुत ही ज्यादा घटिया था और बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, तो मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की। तो लड़की कहती है, कहीं हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त वो मेरा दोस्त था। तो वहां पे वो आदमी पूछता है, तो उसका पूरा नाम गैब्रियल पास्टरनैक तो नहीं? तो ये नाम सुन के लड़की कहती है, हाँ। तो ये बात सुन के एक और बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठ जाती है, जो कि एक टीचर थी। वो कहती है कि गैब्रियल मेरा स्टूडेंट रह चुका है जो हर चीज में फेल होता था। मुझे वो स्टूडेंट याद है क्योंकि मैंने अपना 30 साल के तजर्बे में उससे बुरा स्टूडेंट नहीं देखा। तो यहीं पे एक और लड़का भी बोलता है। वो कहता है, मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, वो मेरे साथ ही पढ़ता रहा है, मैं उसकी बेवकूफियों की वजह से उसको जानता हूँ और वो इसी तरह मशहूर था और हम सब उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाया करते थे। तो टीचर कहती है, क्या ये अजीब बात नहीं, एक ही प्लेन में बहुत सारे लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठ जाता है और कहता है, गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम करता था और बहुत ही साइको इंसान था, इसलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। अब म्यूजिशियन को भी शक हो रहा था। वो उठ के पीछे की तरफ देखता है और प्लेन में बैठे सब मुसाफिरों से पूछता है, गैब्रियल को कौन कौन जानता है? तो हैरान करने वाली बात यह थी कि सबके सब ने हाथ उठा लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गैब्रियल से मिले थे और उसको जानते थे। तो म्यूजिशियन आदमी सबसे पूछता है, क्या फ्लाइट में बैठे सभी लोगों ने अपनी फ्लाइट की टिकट खुद खरीदी थी? तो यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है कि किसी ने भी इस फ्लाइट का टिकट खुद नहीं खरीदा था, किसी को तो गिफ्ट मिला था और किसी को कंपनी ने दिया था। तो टीचर कहती है, मैंने तो इस फ्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था, पर मुझे सख्ती से इसी दिन का आने को कहा गया। तो सभी बातें एयर होस्ट सुन लेती है और आकर इनको बताती है कि जिस गैब्रियल की आप लोग बात कर रहे हो वो आज इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है और मेरा भी उससे मेरी पुरानी जिंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठे ट्रेनिंग किया करते थे। फिर उसने मुझे प्रपोज किया और मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने उससे मना कर दिया। बाद में वो मेरा सीनियर बन गया और आज वो इस प्लेन में है। तो मैं भी नहीं आना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे आज इस प्लेन में आना पड़ा, क्योंकि वो मेरा हेड है। और परेशानी वाली बात यह है कि वो कुछ ही देर पहले पायलट वाले हिस्से में गया था और अभी तक वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला है। इसके अलावा दोनों पायलट्स कोई आवाज नहीं दे रहे। तो म्यूजिशियन परेशान होता है और कहता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी इंसान मौजूद हैं सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गैब्रियल के साथ बुरा किया है। तो फिर वो उस मॉडल लड़की से पूछता है, तुम तो उसकी दोस्त थी ना, तुमने उसका क्या बुरा किया? तो वो कहती है, गैब्रियल मुझे पसंद करता था और मैं उसके दोस्त को, तो मैंने गैब्रियल को धोखा दिया। तो जिस दोस्त को साथ मिलके उसने गैब्रियल को धोखा दिया तो वो भी इस प्लेन में मौजूद था। तभी प्लेन हिलने लगता है और सब यहाँ बैठे बहुत डर गए थे। तो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो पायलट के हिस्से जाके गैब्रियल को आवाज देता है और कहता है, प्लीज दरवाजा खोलो। तो वो वहाँ गैब्रियल को खुद से उसका रिश्ता बताता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर हूँ। गैब्रियल इस बारे में परेशान हो गया था, तो तब वो मेरे पास इलाज करवाने आया करता था। तो बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी तो गैब्रियल ने मेरे पास आना ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे उसका इलाज करते हुए पता चला कि उसकी दिमागी हालत उसकी माँ बाप की वजह से खराब हुई, क्योंकि उन्होंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तो यहाँ वो फिर उसे आवाज देता है कि तुम हमारे से बदला नहीं ले सकते, तुम्हारी ऐसी जिंदगी का जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं। और प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था तो गैब्रियल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपनी जिंदगी के जिम्मेदार लोगों से बदला लेने का सोच लिया था, पर उस प्लेन में उसके माँ बाप तो नहीं थे। सब ही डर से चिल्ला रहे थे। प्लेन नीचे की तरफ शहर में आ रहा था। कभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर से एक प्लेन आ रहा है। तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा कपल गैब्रियल के माँ बाप हैं।
तो वो ऊपर से प्लेन को लाकर उनको तबाह कर देता है और ये इस कदर खतरनाक था गैब्रियल का बदला। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डिएगो था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा था, जो एक बहुत सुनसान रास्ता था। तो उसकी गाड़ी और उसका म्यूजिक सब सही चल रहा था। तभी अचानक एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है, जो कि बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। तो डिएगो बार बार अपनी गाड़ी से हॉर्न देता है और रास्ता देने का कहता है, पर वो उसके आगे से हटने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो डिएगो अब साइड पे जाता है और देखता है कि गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो बहुत ही खतरनाक था। तो अब ये उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसकी गाड़ी से आगे जाके उसे मिडिल फिंगर भी दिखाता है और आगे निकल जाता है। डिएगो की गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, तो आगे जाके डिएगो अपनी गाड़ी को अपनी ही स्पीड में चलाने लगता है। पर अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर होने लगता है। तो वो एक पोल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है। तो यहाँ पे दूर दूर कोई मैकेनिक नजर नहीं आ रहा था। तो ऊपर से डिएगो पीछे किसी से लड़के भी आया था। उसके पास एक और टायर तो था, पर उसे लगाना नहीं आता था, इसलिए वो मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन वो इसे 1 घंटे बाद आने का कहता है। तो अब डिएगो खुद ही टायर लगाने की कोशिश करता है। वो टायर लगा के उसके सारे स्क्रू जोड़ पाता, तभी वहां पे वो पुरानी गाड़ी आ जाती है, जो कि उसे पीछे भी तंग कर रही थी। डिएगो डर गया था, इसीलिए वो डर के अपनी गाड़ी में ही बैठ गया था। तो दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के आगे रोक देता है और डिएगो के पास आता है। तो वो उस आदमी से डरा हुआ था, तो वो उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। मगर वो आदमी बहुत गुस्से में था और रेंच लेके उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। तो डिएगो बहुत डर गया था और पुलिस को भी कॉल करता है, पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उसका दिल शीशा तोड़ के नहीं भरा था। तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो डिएगो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है, तो ये भी अपने आधे लगे टायर वाली गाड़ी को स्टार्ट करके उसको धक्का लगाता है। तो उसकी गाड़ी को पीछे से धकेलने की वजह से उसकी गाड़ी पूल में जाके गिर जाती है और उसकी पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है और वो भी जख्मी हो गया था। तो डिएगो वहां से जाने लगता है, पर अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो दोबारा से अपनी गाड़ी को उस आदमी की तरफ मोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डिएगो की गाड़ी का टायर खुल गया, तो उसकी गाड़ी भी पूल में आके गिर जाती है। तो वो आदमी इसकी गाड़ी में आकर इसको काफी मारता है और सीट बेल्ट से इसका गला भी बांध देता है। तो उस आदमी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि ड्यूसो वहां पे ही मर जाए। जब वो जा रहा था तो डिएगो पीछे से आकर उसकी टांग को पकड़ लेता है, जिससे ये दोनों ही गाड़ी में फंस गए थे। वहां ही बाहर डिएगो का मैकेनिक भी आ गया था। तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें वो आदमी और डिएगो मर गए थे। जब वो मैकेनिक पुलिस को बुलाता है, तो वहां पर आकर वो आग बुझाते हैं। तो देखते हैं कि गाड़ी में उन दोनों का स्केलेटन ही बचे थे। जैसे ही वो दोनों बैठे थे, पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर कहता है, शायद दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये नहीं जानते थे कि बदले की आग में दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो ये सबक हम सब के लिए भी है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देंगे, तो हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे देखो, अब उस पागल इंसान को इग्नोर कर देता तो आज उसके साथ ये सब ना होता। जिसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं, साइमन नाम के एक इंजीनियर की। इस कहानी में वो बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स को बॉम्ब लगाकर उड़ाया करता है। तो आज एक आम सा दिन था, तो साइमन को उसकी बीवी की कॉल आती है, जो इसे कहती है कि तुमने आज घर पे केक लेके आना है, क्योंकि हमारी बेटी का आज बर्थडे है। तो अब साइमन एक बेकरी के पास अपनी गाड़ी को रोकता है और केक लेने चला जाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी कंपनी वाले ले गए थे। उनका मानना यह था कि उसने गलत जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क किया है, जहां पार्क करने की इजाजत नहीं थी। वो अब टैक्सी लेके टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस जाता है, जहां जाके वो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी को बगैर गलती के क्यों उठाया, मैं आपको कोई फाइन और जुर्माना नहीं दूंगा। वहां के बाकी लोग भी उनसे यही कह रहे थे, पर फाइन लेने वाला आदमी तो कहता है कि आपको कुछ भी करके ये जुर्माना तो देना होगा, वरना आपको और पैसे अदा करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए साइमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। पर ट्रैफिक की वजह से साइमन जल्दी से घर नहीं पहुंच पाता। तो घर पे उसकी बेटी एक छोटी सी पेस्ट्री से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। तो वो जब घर आता है तो उसकी बेगम उससे बहुत नाराज होती है, क्योंकि साइमन हमेशा से ये मानता था कि हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम नहीं करती और इन्हीं चक्रों में लगा रहता था। तो अगले दिन वो ऑफिस पहुंचता है ताकि अपने ऊपर लगे गलत जुर्माने की शिकायत कर सके, पर यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर उसे कहता है
कि जो आपका जुर्माना है वो तो आपको किसी भी हाल में जमा करवाना ही होगा। ये बात सुनकर साइमन भड़क गया था और उस पे हमला कर देता है। वहाँ पे खड़े लोग उसको हौसला दे रहे थे, लेकिन इतने में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। पर थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त पुलिस स्टेशन जाके उसे छुड़वा लेता है। मगर अब ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसकी वाइफ भी डिवोर्स के केस को फाइल कर देती है और उसको उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास तो अब कोई नौकरी भी नहीं थी। उसके अलावा कोई और भी उसे नौकरी नहीं दे रहा था। तो एक दिन दोबारा से कंपनी वाले उसकी गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। हालांकि इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस बार चुपचाप वो अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। मगर इस बार उसके दिल में उनके लिए काफी गुस्सा था, क्योंकि इनकी वजह से उसकी नौकरी, उसकी फैमिली और उसका बनाया गया मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो गया था। तो वो एक रात जाग कर अपनी गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करता है और अगली सुबह अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पर खड़ी कर देता है जहाँ पे नो पार्किंग का साइन था। वो चाहता था कि कंपनी उसकी गाड़ी को ले जाए, और होता भी ऐसा ही है। तो जैसे ही कंपनी वाले उसकी गाड़ी को ले जाकर अपने गैराज में खड़ी करते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है। तो कंपनी का ऑफिस और आसपास खड़ी सब गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। तो ये खबर एक बड़ी खबर बन चुकी थी कि कैसे एक आम इंसान ने कोविड के खिलाफ आवाज उठाई। तो साइमन आम लोगों में एक मसीहा बन गया था। अब इस हादसे को कुछ महीने गुजर गए थे, पर साइमन अब जेल में होता है। उसका भी बर्थडे था, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसके लिए केक लेकर आती है। यानी उन्होंने भी उसके साथ जेल में रहने का फैसला कर लिया था, और साइमन की जेल में सब इज्जत भी करते थे। तो साथ ही तीसरी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो साइमन की कहानी से हम समझ पाते हैं कि हमें बिला वजह किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। जिसमें आपकी कोई गलती ना हो तो अपने हक के लिए आवाज उठाएं। तो इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी, हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।